तो मैं अपने शौक के लिए करता हूँ, मुजरा करवाता हूँ, डांसर करवाता हूँ। आपको नहीं लगता इस शौक में मुगलों का राज चला गया? नए नए अपन भी चालू हुए कि यार पैसे वाले बने। जैसे एक टाइम ऐसा था कि अपने को खाने को अनाज नहीं मिलता था, एक महिला ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया था और मेरे को मारा उसने। कव्वालों पे पैसा उड़ाते हैं, ये सही है? बस वही सही है ना, कव्वालों पे पैसे उड़ाना चाहिए, जितना आपके पास हर किसी पे उड़ाओ आप। आपने ठान लिया कि मैं जो कर रहा हूँ मैं करूँगा, वो मैं तो सही करूँगा। गलत हो कुछ भी। 1.5 करोड़ रुपए का सोना है, और जो दुनिया मेरे को देखती है, रास्ते चलते मुस्कुराती है, ओह क्या बढ़िया चीज जा रही है। तो मजाक में मुस्कुराते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, या देख के मुस्कुराते हैं? मैं बोलूं जाके उनको भैया जमीन नायते समाज की है, तो क्या प्रूफ है भाई? क्या प्रूफ है आपके पास? ये तो हमारा बाप दादा ने खरीदी थी। खजराना और नायता मुंडला के लोग जमीन बेच के अपने शौक अदा कर रहे हैं, तो ये धारणा सही है या गलत है? नायते पटेल में के 12-13 साल की उम्र में शादी कर देते। तो उस कौटी का नया नया सम्मेलन हुआ था शायद, मेरी घरवाली के पास 2 बाली थी, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, छावनी में बेच दो। में माधोपुरा में जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, भतीजे ने मार दिया ना काका को। आपके साहबजादे अफजल हीरो ने भी ट्रैक्टर लेके आए थे, वो भी टोचन में शामिल होते हैं हर जगह। आपके गाइडेंस से ही उड़ाते हैं क्या पैसे? नहीं करता हूँ ना, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया काम करा तूने जो 50 हजार रुपये उड़ा के आया। द अफजल इकबाल शो पर आज हमारे साथ हैं अपनी यूनिक स्टाइल, सोने की चेन और दबंग पर्सनैलिटी के लिए जाने जाने वाले करामत पटेल हीरो का। स्वागत है आपका। करामत पटेल के आगे हीरो कब लगा? ये क्या हुआ था कि उस टाइम क्या है, बस नए नए अपन भी चालू हुए कि यार पैसे वाले बने। जैसे एक टाइम ऐसा था कि अपने को खाने को अनाज नहीं मिलता था, जब अपने को पैसे ऊपर वाले ने दिए तो अपन ने जीवन में कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की। जो आए वो बेरो, मतलब उनको आगे बढ़ाओ तो कुछ लेके आएंगे, घर में रखोगे तो कम हो जाएंगे। तो अपन ने क्या करा, कभी भी जीवन में ये नहीं सोचा कि इनको अवेरना। तो नया नया अपन भी पैसे वाले बने, गैरेज बहुत बढ़िया चल रहा, और भी दूसरा काम चल रहा, तो पैसे आने लगे। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग हो गए थे। तो अपने गांव में एक वो कोई अजीज करके था हीरो, तो उसने क्या हुआ, यहाँ पे उरुस उरुस होने लगे। तो क्या है, अपनी भी 2 पार्टी हो गई गांव में। एक तो जैसे अजीज हीरो वाली पार्टी, तो ये है मुंशी पहलवान और इनकी पार्टी में, दिलावर की इनकी पार्टी में मैं शुरू से था। तो इनने बोला यार अपन बोले ये करामत को करामत हीरो कर देते और अपन यहाँ उरुस करवाते। तो वहां हमने उरुस करवाया, वहां से बाबा ने अपने को दरगाह से अपने को इनाम मिला, करामत से करामत हीरो। आपने उसी दौर में कव्वालों पे पैसे भी बहुत उड़ाए, तो आपकी बहुत। नजर में क्या ये सही है? बहुत अच्छा है। अरे क्यों, मतलब आपके पास पैसे, कव्वालों पे कोई एक आदमी बहुत दूर से किसी की पेढ़ी पे जाता है तो वो आपसे कुछ लेने नहीं आता है, आपको कुछ देने आता है। एक मेहमान, एक जैसे बोलते लोग कोई डांस क्यों करवाते, कोई आदमी ये करवा रहा, अपने शौक के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए सब जाइए। एक आदमी दूर से आया, आज अपने यहाँ एक नौकर काम कर रहा है, मान लो सपोज करो आपने उसको 500 रुपए दिए, तो उसके काम में आए ना। तो मैंने पैसे उड़ाए, कई लोगों ने शादी करी उनकी बच्ची उनकी मेरे पैसे से। मेरे को मालूम था कि वो अच्छे काम में जा रहा है, बाकी नहीं, वो अच्छे काम में गए वो। मतलब जो कव्वालों पे पैसा उड़ाते हैं ये सही है? बस वही सही है ना, कव्वालों पे पैसे उड़ाना चाहिए, जितना आपके पास हर किसी पे उड़ाओ आप। तो मतलब कहने का हर किसी पे उड़ा सकते हो। शादी में बढ़िया से बढ़िया खर्चा करो आप, शादी बेशुमार करो आप। शादी तो है जीवन का आखिरी दौर, ये तो बाकी तो सबको जाना है। पर उसका मेहनताना तो उसको मिल चुका होता है कव्वाल को। हाँ, पर फिर भी अपन पैसे कर तो स्टेज आप पे अपनी खुशी के लिए उड़ाते हो ना। तो आपका शौक है, मतलब खुद की खुशी के। खुशी होना ना, किसी के पास पैसे नहीं और किसी को खुशी नहीं है, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता, पैसे इकट्ठे करने में लगा रहता है, उसके दिमाग में खुशी नहीं है ना, तो पैसे कैसे उड़ाएगा? ऊपर वाला किसी को मत ही नहीं देता है, ज्ञान ऊपर वाला हर किसी को नहीं देता, जिसपे फिदा होता है उसी को देता है। आप इतना सोना क्यों पहनते हैं? मेरे शौक के लिए, मेरे को अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा रखना ही मेरा जीवन है। तो सोना पहने बिगर भी तो अच्छा रहता। नहीं 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 नहीं, मेरी खुशी है ना, जिससे मैं खुश नहीं होता हूं ना। मेरे अपने आप को खुश रखने के लिए, दूसरा मेरे को कोई देखे तो वो बढ़िया खुश हो। मतलब आपका चेहरा मायूस देख के
यदि मैं दुखी हो जाऊं तो वो सारा दुख आपको मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। ये अभी जो आपने गले में सोना पहना है, जी ये असली सोना है? हाँ, असली है ना सर। ये तो ये कितने तोला सोना है? ये हुआ करीबन 110 तोला 110 तोला। टोटल लगा लो, 1.5 करोड़ रुपए का सोना है। तो ये परमानेंट आप पहन के ही रखते पहन के रखता हूँ, इससे ज्यादा भी पहनता हूँ कहीं। हैं? रिस्क नहीं लगता कि रिक्स तो जीवन है। आप घर से निकल रहो तो रिक्स है, घर में भी रिक्स है। तो रिक्स तो देखना ही नहीं ना। जिस दिन जिसने जो पैदा किया है उसी दिन आपकी तारीख मुकर्रर कर दी, किस दिन मरना है, किसके हाथ मरना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है, तो सब तारीख तय है। आपके कहने से थोड़ी होता है कुछ। आपका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है जी। वो पूरे समाज में चर्चा का विषय है। ट्रांसपेरेंट टी शर्ट पहनना हो या गहरे गले वाले कुर्ते पहनना हो या सोने की चेन पहनना हो, तो ये आप किससे प्रेरित होकर कर रहे हैं या आपकी खुद की मर्जी है? मैं अपनी खुद की मर्जी से करता हूँ सारे काम, क्योंकि ऊपर वाला ही मेरे को ही ज्ञान देता है, हर किसी को ज्ञान नहीं देता। किसी के पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, बाकी ऊपर वाला ज्ञान नहीं देता ना उसको अच्छा रहने के लिए। सपोज करो नाइता मुंडला से 1000 लोग निकलते हैं, कहाँ के लिए? इंदौर के लिए। बाकी सारे लोग जैसे जाते ऐसे आते। मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मेरी गाड़ी कभी जीवन में खाली नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? कि मेरे को मेरे घर वाले से इतनी मोहब्बत है कि दुनिया में किसी को नहीं होगी। और अपने गांव के लोग देखे होंगे बहुत पैसे वाले, मैं तो रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला आदमी हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, जिनको यही नहीं मालूम है कि मेरी 10 पुश्ते खाए तो खत्म नहीं होती, बाकी वो नाक बन के बैठे हुए हैं अपनी दौलत पे। किसी को किसी की कदर नहीं है, उनके घर में प्यार नहीं है तो दूसरे को क्या प्यार देगा? उनको खुद को माइंड नहीं है कि अपन कैसे रहे, तो वो दूसरे को क्या रहना सिखाएगा? तो मैंने अपने घर में इतना प्यार दिया है कि मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं। और जो दुनिया मेरे को देखती है रास्ते चलते मुस्कुराती है कि ओह क्या बढ़िया चीज जा रही है। तो मजाक में मुस्कुराते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं या देख के मुस्कुराते हैं? मेरे को उससे फर्क थोड़ी पड़ता। हाथी निकलता है और कुत्ते पांव के आगे पीछे 50 दौड़ते हैं, तो हाथी को फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते जरा से इधर उधर टांग लगेगी गिर जाएंगे, तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? मैं उनसे पूछ ले, मेरे मुंह पे आके बोले कि मैं हंसता हूं, अच्छे से हंसता हूं कि बुराई से हंसता हूं, तो मैं उनसे बात करूं, सवाल जवाब करूं कि भाई क्यों, क्या हुआ, मेरे में क्या खूबी है, तो तू मेरी अच्छाई पे हंस रहा कि बुराई पे हंस रहा? तो वो बता, उसकी जिंदगी, वो कैसे भी हंसे। आप अभी हज पे गए थे, आपने प्रोग्राम भी किया था, तो हज के प्रोग्राम में इतने बाउंसर और ये रखने की क्या जरूरत थी आपको? मेरी खुशी के लिए। मेरे यहाँ लोग आए, उनको अच्छा लगे, वो बड़े खुश हो देख के। भाई एक तरफ खाना चल रहा है, एक तरफ बाउंसर खड़े, एक तरफ स्वागत करने वाली। पर आलोचना हो रही है उसकी, खुश कहाँ हो रहे लोग? क्या फर्क पड़ता? आलोचना करने वाले तो करते रहते ना, उनसे कुछ करने की बनती नहीं, इसलिए आलोचना करते। आपने ठान लिया कि मैं जो कर रहा हूं मैं करूंगा, वो मैं तो सही करूंगा। गलत हो कुछ भी। दुनिया कुछ भी करे, जब उनको उनका घर खुश रखने की कोशिश नहीं कर सकते तो मेरी आलोचना करने से क्या होगा? क्योंकि वो कर नहीं सकते तो जलेंगे। नायता समाज जो कर नहीं सकती तो वो दूसरे की हंसी उड़ाएगी। तो जैसे हज का प्रोग्राम करा तो वहां अपन वही गेस्ट आए जो आपने जिन्हें इनवाइट किया, जी। तो फिर बाउंसर रखने की क्या जरूरत थी वहां पर? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना किसी से कोई लफड़ा है। मैंने अपनी खुशी के लिए बाउंसर खड़े करे। मैं कोई झगड़े के मान से थोड़ी बाउंसर खड़े करता आदमी, झगड़े के मान से थोड़ी वहां वो स्वागत करने वाले खड़े रखते। खुशी के लिए करते ना, लोगों को अच्छा लगे। लोग कपड़े पहन के अच्छे क्यों जाते? खुशी के लिए जाते ना, कि मैं व्हाइट पहन लूं, ये लाल पहन ले, वो पीले पहन ले, तो किसी को देखने में अच्छा लगे। अब आप उसको कोई भी रूप दे दो कि बाउंसर खड़े करे तो झगड़ा हो जाएगा, तो अपना तो ये है, तो अरे आपको दुनिया में कोई पहचानता ही नहीं, आपसे झगड़ा कौन करेगा? आपकी वक्त ही नहीं कुछ, आपसे कौन झगड़ा करे? बाउंसर खड़े करते, कव्वाली करते, अच्छा खाना करते, अच्छे लोगों को बुलाते हैं, अच्छे लोग आए देखे कि मैं भी मेरे बच्चे की शादी में, मेरे बाप के हज पे मैं भी बढ़िया चीज सजाऊं, जो करामत भाई हीरो ने करी वो चीज मैं भी करने की कोशिश करूं। जिसको बुरा लगे वो आलोचना करे, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता? तो फिर ये ऑर्केस्ट्रा करते हैं हर प्रोग्राम में, ये क्या शौक है? ये भी मेरा शौक है। लोग बादशाह जाते थे मुजरा सुनने,
तो बादशाह उनके भी शौक थे, तो ऐसे करामत पटेल के भी शौक है। तो मैं अपने शौक के लिए करता हूँ, मुजरा करवाता हूँ, डांसर करवाता हूँ, मेरे बच्चे की शादी उनमें। मेरे को बड़ा शौक है, पैसा खर्चा करने का शौक है। आपको नहीं लगता इस शौक में मुगलों का राज चला गया? और कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, सोच गई आपकी, कोई राज नहीं गया। आप आगे गए हो, पीछे थोड़ी आए हो, रिवर्स आए हो क्या? पहले मैं भैंस चराता था, आज भैंस चरा रहा हूँ क्या? मैं पहले घास बेच रहा था, आज मैं घास तो नहीं बेच रहा हूँ ना, मैं कुछ आगे गया हूँ ना। तो मैं कैसे सोच लूँ? मेरी मानसिकता ही नहीं है ना वो, कि मैं पीछे जा रहा हूँ। मेरी मानसिकता ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं तो ऊपर हूँ। जिसकी मानसिकता नीचे, वो नीचे बोले, मैं नीचे जा रहा हूँ। अक्सर सुनने में आता है कि खजराना और नायता मुंडला के लोग जमीन बेच के अपने शौक अदा कर रहे हैं, तो ये धारणा सही है या गलत है? ये अपनी अपनी धारणा है। हमने तो मेहनत से करा सब कुछ, और आज भी मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे में किसी को, किसी की पीठ पे नहीं मारते। अपना हक सुबह निकलते, शाम तक छीन के लाते। हम किसी के उसमें, हमको टाइम ही नहीं है ना कि किसी की डीप में जाए। बहुत से लोग हैं नायता मुंडले में जमीन बेच रहे, खजराने में जमीन बेच बेच के बने हुए हैं, सबको मालूम है। ऊपर वाले ने उनको ज्ञान ही नहीं दिया ना कि वो खुद कमा के करे, क्योंकि उनके पास तो बाप दादा की संपत्ति इतनी थी ना। और जो ऐसे नायते भी बेचारे, उनके जो रोज काम पे जा रहे, रोज खा रहे, रोज ला रहे, वो लोग अच्छे, वो चर्चित में। जो बड़े बड़े नाम वाले तो बिल में बैठे हुए हैं। और क्या कर लिया उनने? अरे बिल में बैठ के कौन सा अच्छा काम करा भाई? पैसे आए तुम्हारे पास, तुमने जमीन बेची, तो कौन सा अच्छा काम करा तुमने? किसी अपनी बहन बेटी में दान कर दिया हो, किसी की शादी कर दी हो, किसी को समाज में अच्छा बोल के खाना खिला दिया हो, किसी को आप अपने घर में मस्त है। घर में मस्त होने से कुछ भी नहीं बोलता। अपने घर में आप बाहर कुछ करोगे, बहन बेटी, रिश्तेदार, दोस्त यार में आप कुछ करोगे तो आपका नाम होगा। आप करोड़ों रुपए कमा लो जमीन बेच के, तो आपको भी मरना है एक दिन। आपके बच्चों वो गलत सोबत में जाएंगे सारे, और देख ही रहो, आप जा ही रहे। 90% नायते के बच्चे उन गलत सोबत में। आपको बता दूं मैं, 90% लोग जिनने लोगों की संपत्ति लूट लूट के बनाई है, बेच बेच के बनाई है, वो उनके बच्चे सब गलत है। मेरी इस उम्र में मैंने सारे नायते उनको उभरते भी देखा है और गिरते भी देखा है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। जो ये ब्याज का व्यापार कर रहे हैं समाज में, इनके लिए आप क्या कहेंगे? ब्याज अपने इसमें तो हराम घोषित किया हुआ है, बाकी मैं ज्यादा नहीं जानता हूं भाई। ब्याज तो एकदम हराम घोषित है। मतलब ब्याज का ऐसा शब्द है कि आपको बता ही नहीं सकता हूं, वो लहजा ही नहीं है। बहुत गलत है वो। ब्याज किसी के यहाँ, ब्याज वाले के यहाँ पानी पीना भी गलत। हाल ही में जमीन के चक्कर में माधोपुरा में जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जिसमें जान भी चली गई, कई लोग घायल भी हुए, तो ये घटनाओं की क्या वजह? आज नायते समाज की ये हवस हो गई है कि ऊपर वाला जितना दे रहा है, उनको ये नहीं मालूम है कि मैं मरने वाला हूं या मैं मरूंगा। वो तो एक दूसरे को मारने पे लगे। जिसको ऊपर वाले ने ज्ञान दे दिया कि नहीं यार, एक दिन मेरे को मरना है, मैं इकबाल भाई को क्यों मारूं, इनको क्यों मारूं, इनकी क्यों छीनूं, तो जीवन में कभी हादसे ही नहीं होंगे। बाकी उनके दिमाग में ऊपर वाला दे ही नहीं रहा ना, उनको तो हवस कि और इतना छीन लूं इससे। काका ने मार दिया, भतीजे ने मार दिया ना काका को, तो ये कौन सी, बताओ किस चीज के लिए? पहले भी जमीन जायदाद थी ना, और जिसने नहीं थी वो बनाए अपने दम पे। जैसे मैंने बनाई 200 बीघा जमीन आज अपने दम पे। लोग बोलते मेरे पास 200 बीघा है, मेरे पास कागज पे है। लोग बोलने से नहीं होता है, कागज पे होना एक अलग बात होती है, और खुद की मेहनत करके बनाना एक अलग बात होती है। कोई बना के दिखाए, बाकी नहीं, कोई नहीं। बेच के नहीं बना सकते। उनके बच्चों जुआ सट्टे ये अय्यासी सब कर रहे, दारू दंगल, अपने नायते समाज के देख लो। तो ऐसी घटनाओं को कैसे, इनसे बचा जा सकता? इनसे कैसे बचा जाएगा? इनको तो कुत्ता भी बोलो, ऊपर वाला जिस दिन ज्ञान देगा जब भी बचेगा। जैसे बाकी ऊपर वाला दिमाग में आपको कुछ डालेगा ही नहीं, तो बचोगे कैसे आप? ये सब ऊपर वाले की लीला है। आपने जो कर्म करे वो यही भोगना आपको। न्यूज में आया था कि आपने किसी और की जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर आप पर एफआईआर भी हुई थी, वो क्या मामला था? वो क्या है कि वो हमारी एक बहुत अलग कहानी है। वो क्या है, 6 साल मेरा पार्टनर रहा, वो एक कहानी अलग है। बाकी वो क्या रहता है कि आदमी जब चलता है 5-6 साल एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे की पूरी वो समझता है कि जैसे अपन दोनों रहे 10 साल या 5 साल या 2 दिन, तो एक दूसरे की खूबी समझ जाता। तो मैं क्या उस जोर में अंगूठा टेकता, तो उसने कुछ चीजें मेरी ऐसी करवा ली थी कि जो हम दोनों को ही मालूम था।
उससे उसने क्या हुआ, मेरे मदर का इंतकाल होने के बाद कोई चीज नाम से करवा ली थी, उसको मैंने पावर दिया था, तो उनने रजिस्ट्री कर ली। उस विवाद में हमारा चलता रहा, तो उसने एफआईआर भी करवा दी और कुछ सब करवा दिया उसने। मैं सच्चा था, मैं अच्छा था, हर उसने उसके सारे उपाय करे, मैं सब में सक्सेस हुआ क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ था ना। वो तो एक दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, इंदौर का ब्रांड है, बाकी मेरे साथ ऊपर वाला है। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कोई बाल भी बांका है। अपनी नाई तो समाज ने जाके बहुत सारे ने जोर लगा लिया था कि हज पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। बाकी मेरे साथ तो ऊपर वाला था ना, और मेरी सच्चाई थी, मेरी अच्छाई थी, तो मैं गया, हज पे होके आया और कोई दिक्कत नहीं आज तक। पैसा जिंदगी में कितना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। आपके पास दिमाग और हुनर है तो पैसा कोई जरूरी नहीं। पैसा इतना हो कि आपकी हंसी और आपकी जरूरत पूरी कर लो। पैसा एक आपके पास है और आपकी जरूरत और आपकी हंसी नहीं है, वो पैसा किस काम का? क्या ट्रैक्टर टोचन एक खेल है या खतरनाक ट्रेंड? ये तो क्या है, फालतू लोगों का काम है, जिनको कुछ काम नहीं। उनके बच्चे उनको छोड़ दिया, जमीनें बिकी कि जाओ बेटा ट्रैक्टर चलाओ, और पॉपुलर थोड़ी होते इससे। बाप दादा की जमीन बेच के तुम ट्रैक्टर चला रहे हो, ये कर रहे हो, ये कौन सा खेल है? ये फालतू लोगों का काम है, जिनको कोड़ी का काम नहीं। भाई तो उनने सोचा अपन तो यही करो, क्योंकि उनको कमाना नहीं गमाना है। समझ लो बात को, उनको कमाना नहीं है, उनको गमाना है। तो ऊपर वाले ने उनको ये मति दे दी कि चलो कुछ नहीं तो यही करो। पैसा कहां ले जाएगा ऊपर वाला? भाई बहन बेटी में बांट नहीं सकते, अच्छे काम कर नहीं सकते, किसी गरीब को खाना खिला नहीं सकते, गाँव में किसी को बिठा के फल फ्रूट नहीं खिला सकते या कुछ नहीं कर सकते। उनके यहाँ कोई आता ही नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो 4 जने को भीड़ इकट्ठी करो, क्योंकि यूं ही आदमी आ जाएगा। जो बुरा काम करता है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बुराई के साथ 100 होते हैं, अच्छाई के साथ 2 होते हैं। बाकी वो फल अच्छा, बहुत अच्छा रहता है आगे के लिए। तो फिर आपके साहबजादे अफजल हीरो ने भी ट्रैक्टर लेके आए थे, वो भी टोचन में शामिल होते हैं हर जगह। बराबर एक दिन जब मैं हज पे गया, उससे पहले ही खेल चल रहा था। जब मैं हज पे आया उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि यार ये अफजल भी कहीं ट्रैक्टर लेके आया। मेरे को बहुत दिन तक तो मालूम ही नहीं था कि ट्रैक्टर किसका है। कोई बोलता फलाने का है, कोई बोलता उसका है। मैंने एक दिन अफजल को बुलाया, मैंने अफजल ये किसका ट्रैक्टर है? बोला यार पापा वो हवनखेड़ी वाले का है। तो मैंने अपने घर क्या काम? फिर मेरे को 1-2 इसकी वीडियो जा रही हुई पैसे उड़ाते हुए 500-500 के नोट। मैंने बोला ये बात बढ़िया है, हो सकता है तूने 500-500 के नोट, 1000 का नोट नहीं था, नहीं तो ये उड़ा के आता तू। क्योंकि वो जहां उसने 500-500 के नोट उड़ाए किसी गरीब के, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी रहते ना बेचारे के जो मतलब उनको 500 मिल गए तो दिन भर की दाढ़ी मिल गई ना। तो सीधा हाथ में भी तो दे सकते हैं किसी जरूर। नहीं जरूरी थोड़ी है। अरे यार सीधे हाथ में किस किस को बांटोगे? आपको छीन के खा जाएगा वो। चलो मैं पैसे बांटता हूँ 100 लोगों को, आप रोक लेना, 100 लोग ले लेंगे लाइन में लग के, क्या नहीं लेंगे? आपके गाइडेंस से ही उड़ाते हैं क्या पैसे? जी जी मैं ही करता हूँ ना। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया काम करा तूने जो 50 हजार रुपये उड़ा के आया। बाकी ये ट्रैक्टर नहीं होना, तेरे पास काम नहीं है क्या? तो बोले काम तो है। तो मैंने लोगों का काम है बेटा। हाँ तेरे पास काम नहीं हो तो मेरे को बता, तेरे को सोना पूर्ति हो गई हो या और कोई काम नहीं हो, ट्रैक्टर का काम है और अपने को नहीं बनना। तो ये क्या है, मैंने बच्चे को बोला बेटा अपना काम नहीं। उन्होंने तुरंत हवनखेड़ी वाले को बुलाया कि भैया पापा चिल्ला रहे, ये ट्रैक्टर तेरा ले जा। हाँ शौक के लिए तू मेरे को बुलाए, पैसे उड़ाने के लिए तो तेरी हर जगह पार्टी में मैं शामिल हूँ। तो मैं तो एक स्टार के तौर पे जाऊंगा और स्टार के तौर पे आ जाऊंगा। मेरा ट्रैक्टर का काम नहीं है। तो ट्रैक्टर उसी दिन घाटा हवनखेड़ी पहुंचा दिया। तो मेरे बच्चे जैसे है दुनिया में कोई बच्चे ही नहीं है, क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। आपने बताया कि मैं अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ, पैसे उड़ा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी, तो आप ये नहीं चाहते कि मतलब समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं उसी पैसे से उनकी मदद भी की जा सकती है? की जा सकती है। मैं तो आते हैं और मैं तो करता हूँ। बाकी इस हाथ से करता हूँ, इस हाथ को मालूम नहीं पड़ता है। मदद करने के लिए समाज जरूरी थोड़ी समाज देखी जाती है। समाज एक है, अल्लाह पाक की जात एक है। आप समाज में तो जिस समाज में मैं पैदा हूं उस समाज मेरे सर पे है, बाकी अल्लाह की जात एक है। मदद करो आप। मैं क्यों बोलूं आपको मैं मदद कर रहा हूं? और आपको किसी चीज की जरूरत और कोई मदद किसी को चाहिए तो मेरे पास ले आना, मैं कर दूंगा। उस जमाने में किसी को पता नहीं होता था कि बच्चे की जन्म की तारीख क्या है, पर आप 15 अगस्त को अपना जन्मदिन बनाते हैं, तो ये सुझाव आपको किसने दिया? ये तो क्या हुआ था,
कि हम नई नई एक से हमारी दोस्ती हुई थी जाकिर हाजी, है ना। तो चुनाव उनाव का चक्कर चलता रहा, करीबन उस टाइम को हो गए 15 साल 20 साल हो गए होंगे। तो हम दोनों मिले रहते, हमारे पीछे ही थे जाकिर हाजी। तो दोस्ती हो गई। दोस्ती में क्योंकि काम धंधे में पहले उस टाइम नहीं मिलता था, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे, घर के पीछे ही रहते थे। अब पहले अंठी पाकिट पोटू ये खेलते रहिए, उस टाइम फिर काम धंधे लग गए तो दोनों एक दूसरे को भूल गए कि भाई ये फलाना था, ये ढिमते का था। बहुत सारे लोग बच्चे में खेलते। तो क्या हुआ कि हम ये सम्मेलन भी करे हमने, जाकिर हाजी ने, हमने बहुत सारे। उसके बाद उर्स में भी हम साथ में रहिए। उसके बाद गाँव के खिलाफ हम चुनाव भी लड़े, जाकिर हाजी और हमको हराने में अजमल पटेल और इनका हाथ था। उस टाइम हम चुनाव भी जीत रहे थे, हमने एक मान सिंह को खड़ा करा था। तो गांव वाले ने क्या है कि यार ये दोनों बच्चे नए उभर जाएंगे तो अपनी तो बेड़ी बुझ जाएगी, मतलब उनकी कचरे हो जाएंगे। तो उनने क्या, अजमल पटेल हमारे गांव के वरिष्ठ थे, उनको लेके उनने थोड़ी पॉपुलर कर लिया। तो उसमें उस टाइम हम कम वोट से आ रहे थे। चलो हम हार बैठ के यार बोले हमारे पास कोई चीज ही नहीं थी कि यार अपन तो सब गम में चले गए, मतलब एक चेहरे जो बोलते ना, अपने चेहरे मुरझा रहे। तो भाई अपन खुशी के लिए क्या करें। तो ऐसे 5-10 जने बैठे हुए थे, हम हंसी मजाक कर रहे थे, हम दोनों मिलते तो हंसते बहुत है। और तो बोले यार अपन एक काम करते, बोले तुम्हारा जन्मदिन मनाते। तो मैंने भेजा अपने जन्मदिन की तारीख ही नहीं मालूम है। अरे बोले अभी आज कितनी 10-12 तारीख है, बोले अगली 14-15 तारीख को अपन बोले जन्मदिन तय कर लेते। तो जाकिर हाजी ने क्या है, जन्मदिन की तारीख 15 अगस्त तय कर दी, क्योंकि भैया 15 अगस्त को करामत हीरो का जन्मदिन मनाएंगे फलानी जगह। तो वापस अपनी अपनी खुशी सबको आ गई, चुनाव हम भूल गए और हम जन्मदिन की तारीख में लग गए। तो इसलिए खुशी के लिए करा, कोई जन्मदिन की तारीख मालूम नहीं। मुंडला नायता की एक अच्छी बात नहीं देखो, मुंडला नायता क्या है, उसमें देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छे ही ऊपर वाले ने दिए। मतलब जो अल्लाह पाक ने जो अच्छे ही दिए, मतलब नायते उनको, नायता मुंडला तो एक विषय अपना गांव है, उससे अच्छा कोई गांव नहीं है दुनिया में। मेरे को दुनिया के कहीं भी बिठा दो तो मैं 2 मिनट के लिए नहीं बैठूंगा। जहाँ मेरा गांव है, जहाँ मेरा घर है, मैं वहीं बैठूंगा। वो अल्लाह पाक का एक मुख। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह पाक नायता मुंडला पे मेहरबान है बहुत साल 20 साल पहले से, क्योंकि हर बच्चा काम पे जाता था उस टाइम। अपने गांव में कोई तड़ नहीं है, एक दूसरे का सब लोग सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सब अच्छी बात करते। मैंने शुरू टॉपिक पे ही बता दिया कि सबसे बड़ा दुनिया में जो चीज है, तो जिनने अपना घर खुश रख लिया उनने दुनिया में सबको खुश रख लिया। जिनने अपना घर खुश नहीं रखा वो दुनिया में किसी को खुश नहीं रख पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आपने कभी राजनीति में जाने के बारे में सोचा है? नहीं, अब नहीं जाऊं मैं। पहले राजनीति में मैंने 15 साल दे दिए मेरे, अब नहीं जाना चाहता हूं मैं। ऐसा क्यों? बस मैंने क्या राजनीति करी, 15 साल तक करी। एक दूसरे जितने भी अपने यहाँ के नेता कोई नहीं पहचानते थे, जितने भी नाम है ना ये सब अपने बात के, ये जितने भी अपन उससे पहले नेतागिरी करके छोड़ चुके हैं। क्योंकि कोई बात हो गई थी और फिर अपने को एक चीज वो लग गई थी कि नहीं यार, अपने को अपने आप को अच्छा रखना और अपने को पैसा कमाना, इसलिए अपन ने राजनीति से संन्यास दे दिया। अपने समाज में जो बाल विवाह होते हैं तो इन पर आपकी क्या राय है? बढ़िया। बाल विवाह अपने क्या समाज में बाल विवाह नहीं बोले सकते हो अपन, ये क्या अच्छी बात है। बाल विवाह नहीं है ये, 15-16 साल में बच्ची बालिग हो जाती है, ठीक है, अपने लॉ से। अब दूसरा टॉपिक तो अपन बोल ही नहीं सकते, बचपन से शुरू से अपने बाप दादा के टाइम से अपन करते आ रहे। 14-15 साल की उम्र में अपन शादी कर देते, बच्ची बालिग होती 17-18 साल में अपन गोना करते, तो उसको बाल विवाह तो बोल ही नहीं सकते ना। अपनी समाज का जो शुरू से चलता आ रहा है अपन उसी पे जाएंगे ना, नया कुछ करेंगे तो अपन नया जाएंगे। और वो अच्छा भी है कि वो रिश्ते कम टूटते हैं, रिश्ते लंबे चलते हैं। अब बच्ची बड़ी हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए तो रिश्ते चलते नहीं, फिर भी आज कितने रिश्ते टूटते हैं, पहले ऐसा कहाँ होता था। तो जो चल रहा है बहुत अच्छी बात है। जिसके घर मैयत हो जाती है तो वहां पर खाना बनता है, तो खाना बनाना क्या सही है? सही है, गलत क्या उसमें? उसमें गलत तो कुछ है ही नहीं ना। खाना बनवाओ, मरने वाला मर गया, बढ़िया खिलाओ, जो अपने मेहमान आए उनको अच्छा से अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छा से अच्छा खाना खिलाओ। एक दिन आपको भी मरना है, एक दिन मेरे को भी मरना है, गलत क्या उसमें? तो घर वाले पहले से ही दुखी हो, काय से दुखी रहते? खाने का अरेंजमेंट करते हैं वो इसी बीच, तो कैसा? अरे यार ये तो कोई बात ही नहीं, खाने का अरेंजमेंट कर। कौन आदमी जो नहीं खाना कर सकता है? अपने समाज में तो ऊपर वाला इतना मेहरबान है ना, और नायते पे जितना मेहरबान है शायद किसी कौम पे मेहरबान नहीं है।
आप उसको गलत कैसे बोल सकते हो? आप अच्छा करो, बढ़िया, अच्छे से अच्छे चेल्लुम करो, अच्छा से अच्छा खाना करो, अच्छे से अच्छे मेहमान बुलाओ, सब लोगों को खिलाओ, गरीब को भी खिलाओ, अमीर को भी खिलाओ, क्या दिक्कत? पर ये तो चेल्लुम और बाकी दिनों में होता है, खिलाते ही हैं। वो मैयत वाले दिन जरूरी है ये सब। जरूरी है? आज आदमी 50 किलोमीटर दूर से अपने आता है भाई के, जैसे कोई भी, जैसे गमी हुई, जैसे कोई बुजुर्ग की हुई तो आदमी, वही आदमी खाना खाता है। आजकल हर आदमी समझदार हो गया है। आप उसको दूसरे टॉपिक पे ले जा रहे हो तो मतलब ही नहीं उठता ना। शुरू से चलता आ रहा वही चलेगा, गलत तो कुछ है ही नहीं ना उसमें। भाई आज आदमी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आता है। चलो अपने गांव में अपन नहीं खाते खाना टाइम से, 12 बजे खाते, 1 बजे। गांव के लोग तो 7 बजे खाना चाहिए ना उनको, तो उनको तो भूख लगती है ना भाई। कोई मैयत में आया 12 बजे जा रहा तो कुछ खा के नहीं जाएगा तो मतलब क्या है? खाना करना चाहिए। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो सदियों से चल रहा है वो सही है। सही है, खाना तो जरूरी है ना। चलो सदियों से नहीं चल रहा है, पहले जिसके पास नहीं होता था तो खिचड़ी रांधता था, चावल रांधता था। आज आपके पास है तो मांडे कर देते हो, दाल कर देते हो, आलू कर देते हो। मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास हो तो गोश्त खिलाओ। नायता मुंडला में आपके कौन कौन दोस्त हैं, और जिनका नाम आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो? मेरा नायता मुंडला में तो मेरे सारे दोस्त थे, और मेरा एक खास अजीज दोस्त है जाकिर हाजी, दोस्ती में। और बाकी तो सब दोस्त यार, रिश्तेदार, भैया बन, सब एक ही खून से निकले हुए सारे नायता समाज। खजराना स्थित जो समाज की जमीन है उस पर ना कुछ कार्य हो रहा है ना कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? खजराने की जो समाज की जमीन है वो बहुत टाइम से, उस टाइम सम्मेलन हम भी कर रहे थे, वो लोगों की पसीने का पैसा है। काय का पैसा है? लोगों की पसीने के पैसे। जैसे मैंने बोला मेरी बेटी के पैसे सम्मेलन में मैंने पैसे भरे, किस लाया मैं बताया ना आपको। इससे क्या, वो इस समाज का पैसा था। तो उनने सोचा यार, उन्हें 2-4 जने ने नाम से करवा ली कि अपन ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। अब वो चीज करोड़ों अरबों की हो गई, तो उनकी अंदर ही अंदर उनका सिस्टम ऊपर वाले ने चेंज कर दिया। वो खुद ने चाहा कि, एक ने चाहा कि मैं हड़प लूं, तुमने चाहा मैं हड़प लूं, मैंने चाहा मैं हड़प लूं। वो चीज ऐसी रहेगी सदियों। उसमें वो लोगों की जो ऊपर वाला मत ही नहीं देगा ना उनको कि कोई अच्छा काम कर दे, क्योंकि उनके साथी से छूटेगा ही नहीं ना वो चीज, जिनके नाम से, जिनके कब्जे में। तो वो समझते मेरी है, बाकी वो एक्चुअल में मेरी नहीं है। वो तो दूसरे के पैसे की है, तो ना तो वो खाएंगे ना किसी के अच्छे काम में जाने देगा उसको। तो उसका हल कैसे होगा? हल होगा ही नहीं ना, उनकी नीयत खराब हो गई। जिनके नाम से जमीन, हल क्या होगा? कोई मारने किसी को एक दूसरा जा नहीं सकता, झगड़ा करेगा नहीं, करेगा तो प्रूफ चाहिए। मैं बोलूं जाके उनको भैया जमीन नायते समाज की है, तो क्या प्रूफ है भाई? क्या प्रूफ है आपके पास? ये तो हमारा बाप दादा ने खरीदी थी। अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मैं नायता मुंडला गांव में जन्म लिया। मेरे माँ बाप को कोई साइकिल चलाना भी नहीं आती थी, पापा को। मैं बहुत बहुत गरीबी से नीचे से ऊपर आया हूं। बचपन में क्या हुआ कि पापा को साइकिल भी याद नहीं थी, पापा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उसके बाद मैंने कई साल, 13 साल की उम्र में मैंने भैंस चराना चालू कर दी। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने घास बेचना चालू कर दिया। मुंडला से छावनी चौराहे तक मैं 7 साल तक मैंने घास बेचा, चने और घास, हरे छोड़ आते, हरे छोड़ और घास, ये बेचा मैंने। धीरे 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 मैंने पोजीशन बनाई अपनी। कुछ जमीनें भी थी मेरे पापा के पास, 4-5 एकड़ जमीन थी। उस टाइम कुछ होता नहीं था, मतलब जो अपन बोलते थे कुछ होता नहीं था वहां पे। धीरे धीरे अपन ने उस पोजीशन में गए। अपने को उमंग थी कि इकबाल पटेल बहुत अच्छे जी रहे, अपन भी इनकी तरह जिए। फलाना आदमी अच्छा जी रहा, अपन भी उनकी तरह खाएं। मतलब अच्छा खाने की एक शौक था, जुनून था कि जो अपने को आगे बढ़ना है। तो ऐसे करते करते अपन ने अपने जीवन चलाया। कुछ दिन घास बेचा, कुछ दिन चना बेचा। फिर बीच में स्थिति ऐसी बन गई अपनी, तो बीच में अपन गए काम पे लग गए, मोटरबाडी का। मोटरबाडी का जब मैंने काम चालू करा तो करीबन मैंने 5-7 साल ठेकेदारी करी। उसके बाद चलो तो मैंने गैरेज डाल लिया। गैरेज में मालिक ने मेरे को बहुत सफलता दी, ऊपर वाले का भी कुछ मेहरबानी थी अपने पे। जब आप गाय का चारा बेचते थे उस टाइम पर एक महिला ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया था। उस टाइम ऐसा हुआ था इकबाल भाई कि मैं क्या है, घास बेचने जाता था तो हम, एक महिला थी छावनी में जिसके यहाँ 7 रुपए में गट्ठा डाल के आते थे। कितने रुपए में? मेरी अम्मी का 11 रुपए में और मैं डालता था 7 रुपए में। तो उस महिला के यहाँ कोई गमी हो गई, किसी कारण से वो महिला आई नहीं। अब हम वहां घास लेके दोनों, मेरी अम्मी और मैं दोनों खड़े थे चौराहे पे।
तो मेरी अम्मी ने बोला कि अब आगे मंडी है अपनी छावनी मंडी, जहाँ अनाज मंडी, तो वहां जाके क्या हुआ कि उनने बोला कि मैं ये बेच के आ जाती हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। तो मैं वहीं खड़ा था। उस बीच में क्या हुआ कि एक स्कूटर वाला आया, उसके पास लंबी गाड़ी चलती थी पहले, आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो 40-45 साल पहले की, क्योंकि मेरी उम्र अभी 62 साल है, 60-62 साल, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो लंबी गाड़ी लेके आया वो, तो बोले भाई, बच्चे बोले 2 रुपए का घास डाल दे, मतलब 4 पिंडी घास डाल दे। तो मैंने 6 पिंडी ली और गाय को डाल दी। सामने गाय खड़ी रहती थी बहुत सारी, इधर वो अग्रसेन चौराहे पे थाना है वहां पे। तो मैंने 6 पिंडी डाल दी। तो उस आदमी ने मेरे को 3 रुपए दे दिए। कितने दिए? 3 रुपए। तो मैंने बोला साहब 2 रुपए का घास डाला मैंने। बोला नहीं नहीं, तूने 6 पिंडी डाली, ये 6 रुपए 3 रुपए का घास है। तो ऐसे करते करते 2-4 लोग और आए, उनने ऐसे करते करते मेरे से वो भाड़ा, मेरी अम्मी आई जब तक पूरा खत्म हो गया। उस टाइम मैंने 42 रुपए में घास का भाड़ा बेचा। कितने में? 42 रुपए। 42 रुपए में। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि जो गट्ठा में 7 रुपए में बेचता हूँ और 42 रुपए आ जाए, तो उसका तो मतलब एक दौर ही अलग हो जाता है उस दौर में। तो फिर मैं बहुत खुश हुआ, और मेरी अम्मी उधर से घास बेच के आई, वो भी 10-20 रुपए का। तो ऐसे करते हैं दोनों हम आए। मैंने बोला मैंने तो सारा घास बेच दिया। तो बोले बहुत बढ़िया। बोले कितने का बेचा? मैंने 42 रुपए का। तो हमने वो सामने मिश्री मामा की दुकान रहती थी आगे थोड़ी छावनी में, मेरी अम्मी ने बोला अपन रोज चौगन्नी की लई से, उस टाइम 4 आने की बहुत मिलती थी, 8 आने 4 आने। तो वहां 1 रुपया दिया, बोला आज चलो अपन घर वाले के लिए लई से ले लो और अपन भी खाते खाते चलते। तो उस टाइम कमीज पजामा पहनते थे अपन ने, कमीज पजामा वो लई से ली यहाँ हाथ में, और वो लेके खाते खाते हम घर आ गए। अब दूसरे दिन अपने को क्या उमंग कि नहीं यार, अपने को तो घास ज्यादा लेके जाना है और ज्यादा लेके जाना और ज्यादा बेचना है। तो हम दोनों गए पहाड़ी पे, अपने राला मुंडल देवगढ़, हमारे नायता मुंडला में पहाड़ी रहती है अपने यहाँ। हम गए तो घास 2 डबल गट्ठे काट के लाए। अब वो ऐसा हुआ तो सुबह जल्दी उठ के हम फिर चले गए वहां। तो हम घास बेच रहे थे, तो मैंने बेच दिया था करीबन 10-15 रुपए का, और मेरी अम्मी ने उस साइड लगाया था, उनने भी बेच दिया थोड़ा बहुत। इतने में वो बाई आ गई, तो उनने क्या करा, वो गट्ठा उठाया मेरा और उसकी दुकान पर रख लिया, और मेरे को मारा उसने, और 4 रुपए पकड़ाए। 7 की लेती थी वो, 7 रुपए का घास लेती थी, 4 रुपए पकड़ाए और भगा दिया मेरे को, और मेरी अम्मी का भी ले लिया। दोनों को हमने 10-12 रुपए दिए उनने और भगा दिया। तो एक सामने से कोई, मैं रोते रोते जा रहा था, मेरी अम्मी उधर थी, मैं रोते रोते जा रहा था, आगे अग्रसेन चौराहे से पार कर लिया। तो कोई एक स्कूटर वाला देख रहा था, तो वो जाट समाज का था। तो उनने तो मेरे को रोका, बोले रुक रुक। मैं रुका। बोले भाई ने तुम्हें को क्यों मारा? बोले मतलब गांव की भाषा में बोला उन्होंने। बोले तेरे को क्यों मारा इसने? तो मैंने बोला साहब वो घास हम इनको देते थे और मैं यहाँ चारा बेचने लग गया, तो उन्होंने मेरा घास भी छीन लिया और मारा मेरे को। तो बोले चल गाड़ी पे बैठ। तो मैं डरने लगा, मैंने कहा नहीं यार कहीं ले जाएगा ये और मारेगा क्या? तो बोले नहीं गाड़ी बैठ। बोले गाड़ी पे ले गया मेरे को बिठा के। वो भाई के पास, भाई को बोले इधर आओ। बोले आप? बोले बच्चे को क्यों मारा? बोले तो बोले ये, बोले मेरे जगह पे घास बेच रहा। तो उस भाई में उसने आदमी ने 2-3 लपड़ दिए, तड़ा तड़ा उसको माँ बहन की गाली बहुत सारी दी। बोले आज के बाद इन बच्चे को हाथ भी लगाया तूने तो तेरा हाथ काट दूंगा। बहुत गाली अनसन दी उसने। और वो सामने बाजे की दुकान थी, एक बैंड बाजे की, तुमको मालूम है अग्रसेन चौराहे पे बहुत पुरानी। माँ उनने बोला दुकान मेरी है मंदिर के पास में, तू यहाँ आके रोज घास बेचना। तो मैंने वहां करीबन मतलब ये मान के चलो कि मेरा जीवन का वो एक पल ही अलग था, क्योंकि वो आदमी एक ऊपर वाले के रूप में आया अपने पास और उसने मेरे को सहारा दिया कि तू घास यहाँ बेच, और तेरे को कोई भी बोले तो मैं सामने बैठता हूँ। अशोक ड्रीम ऑटो डील थी वहां पे अशोक की। बोले मैं यहाँ बैठता हूँ, तू यहाँ आ जाना। तो मैंने वहां बहुत घास बेचा, 4 महीने घास बेचते थे बारिश से लगा के, बारिश में अपन। और फिर बारिश जैसे ही खत्म होती थी चने का धंधा चालू कर देते, हरे चने आ जाते थे, गाड़ी बेल लेके दोनों भाई, छोटे वाला गाड़ी घेरता था, पहले दा घेरते थे, दा के बाद में फिर छोटे वाला घेरने लग गया। तो हम दोनों भाई फिर वो चने बेचते बेचते फिर मैं काम पे लग गया था। तो वो चने बेचने के बाद भी काम पे जाता था मैं। 3 बजे चने बिके, 2 बजे बिके तो फिर काम पे जाता था। तो वहां हमने बहुत अच्छा मतलब घास बेचा। फिर हमारे पापा ने दाने हमको साइकिल दिलवाई, तो फिर साइकिल से मैंने दिन में 3 गट्ठे बेचे। कितने? 3। ये जीवन था अपना। खुद कभी स्कूल गए? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर स्कूल का टाइम ही नहीं था ना, कुछ स्कूल जाएंगे कहाँ से? आपको पूरी स्टोरी बताई कि
पापा को याद नहीं था, स्कूल कभी हमने देखा ही नहीं कि स्कूल के अंदर बच्चे करते क्या है, तो स्कूल कहाँ से जाएंगे। एक समय ऐसा भी था कि जब बच्चों की शादी करने का मन हुआ, पर आपके पास सम्मेलन में शादी करने का भी पैसा नहीं था। उस टाइम ऐसा हुआ था इकबाल भाई कि मैं काम पे जाने लग गया, मेरी 5 बेटी 2 बेटे। अब मैं काम पे जाने लग गया, मेरी बेटी अपनी, हमारी समाज में क्या होता है नाइते पटोल में कि 12-13 साल की उम्र में शादी कर देते। तो उस कौटी का नया नया सम्मेलन हुआ था शायद उस टाइम, मेरे को भी नहीं मालूम है, पहला ही सम्मेलन था। उस टाइम में ठेकेदारी कर रहा था। अब ठेकेदारी कर रहा था तो समय ऐसा आया कि 7,000 रुपये उस टाइम कौटी में सम्मेलन में लग रहे थे एक बच्चे के, मतलब 7 लड़की के 7 लड़के के। किस टाइम की बात है ये? शायद पहला ही सम्मेलन था कौटी का, वो बहुत टाइम हो गया होगा, यानी 90-95 की बात होगी। हाँ 90 की बात होगी, 90 या 95 की, उस बीच की। तो मैंने, हमारे पास दा ने बोला अपन भी अपनी 2 बच्ची की शादी कर देते हकीम होगी की। तो मैंने ठीक है करेंगे अपन। तो उस टाइम क्या है, टमाटर बेचते थे, घास बेचते थे, तो एक गागरिया रहता था। उस गागरिये को ऊपर से अपन क्या करते थे, मुंह बंद कर देते थे ऐसे करके, बीच में एक छेद कर देते थे चाकू से, छुरी से। उसके अंदर पैसे हमारा दा और हमारी अम्मी डाल देती थी जो बचते थे, मतलब 8 दिन का राशन पानी लाने के बाद जैसे बच गए तो उसके अंदर डाल दो कि भाई कोई काम में आ जाएगा जरूरत पे। तो हम दा और हमारी अम्मी ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे ही करते थे, जो पैसे बचे उसको गागरे के अंदर डाल दिए। गांव की भाषा में गागरे बोलते हैं, मटकी बोलते हैं उसको। उसमें डाले तो उनने, हमने एक दिन के यार अपने को सम्मेलन की तारीख आ रही है तो अपने को पैसे भरना 14,000 रुपए, तो ये गागरे को फोड़ लो। तो हमने रात में फोड़ा उसको, तो उसमें से करीबन 4,3500 रुपए गागरे में से निकले। अब अपने को भरना 14,000, तो अब कहां से लाएंगे वापस 10,000 रुपए। तो मेरी घरवाली के पास 2 बाली थी कान में, और शायद एक छोटा तावीज था मेरा ही, और भी 1-2 सामान और थे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, छावनी में बेच दो। तो मैंने हाँ ठीक है जी बेच देते अपन। उस टाइम सोना बहुत सस्ता था, तो 4,500-5 हजार रुपए का वो सोना चांदी और तावीज बिका। तो मैं बेच के घर चला गया, पैसे देखे तो 9-10 हजार रुपए हो रहे, फिर भी अपने को 4,000 रुपए कम पड़ रहे। अब क्या करना। तो उस टाइम क्या है, मैं 2-3 जगह काम करता था, एक कालाबाड़ी वाला था, एक मुल्लाबाड़ी वाला था, एक मधारू था, ये 4-5 जगह। तो मैं 4-5 जगह गया कि यार मेरे को 3,000-4,000 एडवांस दे दो, मैं आपके यहाँ उस टाइम 1,800 रुपए मिलते थे एक ट्रक बाड़ी बनाने के। और मैंने नई नई ठेकेदारी चालू करी थी। अब नए आदमी को कोई काम देने में बहुत वो रहता है, और फिर काम देने के बाद एडवांस कौन देगा। तो एक मुल्ला वाडी वाला था, मैं उसके पास गया, मैंने यार मुल्ला सेठ मैं तुम्हारे यहाँ 2 बाड़ी बना दूंगा, मेरे को 4,000 रुपए एडवांस दे दो। वो बोले होन, बोले 1,800 रुपए मिलते और बेंजो बोले तेरे बोले वो दे दूं मैं 4,000 एडवांस। बोले वो उसकी भाषा में बोला सरदार की, मैं होन कैसे दे दूं तेरे को। बोले और की भरोसा तेरा, बोले तू कब भग जाए। अरे मैंने मुल्ला सेठ मेरी बेटी की शादी करना है और सम्मेलन में मेरे को पैसे भरना है। बोले होन नहीं, बोले यार तू, बोले एक काम कर, वो एहसान से खिलवा दे, मतलब एहसान मेरे जीजा जिनके पास मैं काम सीखा। तो मैंने बोला ठीक है खिलवा दूंगा मैं। तो मैं एहसान जिया को, और सोकत था हमारे गांव का, मुमरकबा का लड़का, हमारा भाई लगता है। मैंने बोला यार वो काले के यहाँ तुम जवाबदारी ले लो यार मेरी, वो 4,000 रुपये एडवांस दे देगा। इन दोनों ने मेरी कोई जवाबदारी नहीं। जब बोलते ना आदमी जब जरूरत पड़ती है तो पीछे लात मारता है, नहीं तो यूं हर आदमी साथ रहता है। जरूरत पे कोई किसी के काम में नहीं आता सिवाय अपने। तो उस टाइम मैंने बहुत खुशी, फिर मैं बड़ा वो होके बेटिया में काले के यहाँ काम कर रहा था। तो एक लकड़ी वाला था, बोले मैं वहां बैठा हुआ था, तो उन्होंने पूछा दादा ने, बोले क्या हुआ यार करामत, जब मेरा नाम करामत ही था। तो मैंने बोला यार ऐसी बातचीत है, मैंने कहानी बताई, बेटी की शादी है और तारीख आ रही है, पैसे भरना, पैसे मेरे पास 10,000 रुपए है। तो बोले चल मैं मुल्ला को मैं बोल देता हूँ। वो गया लकड़ी वाला और मुल्ला से उनने जवाबदारी ली कि करामत पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, बाड़ी नहीं बनाएगा तो इसको 4,000 रुपये एडवांस दे दे। तो उनने 2 गाड़ी के 3600 बनते थे, उनने 4,000 एडवांस दिए मेरे को, और मैंने मेरी बेटी के सम्मेलन में पैसे भरे। कौटी सम्मेलन में 2 बेटी की मैंने शादी करी। ये जीवन था। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा जिससे आपकी जिंदगी बदल गई? मेरा टर्निंग पॉइंट एक ये रहा कि वहां तक तो मैंने आपको बता दिया,
अब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बच्चियों की शादी बढ़िया कर दी, बढ़िया चल रहा जीवन, अपन ला रहे अपने हिसाब से, खा रहे, कमाई इतनी होती थी कि अपन सुख शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे, इतना कमा लेते थे अपन। अब टर्निंग पॉइंट में ये रहा कि उस टाइम हज का बहुत अच्छा चल रहा था। अब मेरे पास उस टाइम हज के फॉर्म भरा रहे थे, तो हमारी घरवाली बोली कि अपन भी दा को और जी को हज पे पहुंचा दे। शायद 2000 की बात है, 2001 या 2 की। तो मैंने बोला हज पे कैसे पहुंचा दे अपन, हज में 80-90 हजार रुपये लगेंगे उस टाइम दोनों के। तो बोले अपन पहुंचा देंगे, अपने पास बोले वो है रकम वकम कड़ी वड़ी रहती थी पेड़ की, ये बेच देंगे और कुछ कर लेंगे। तो मैंने बोला कोई बच्चे का खेल है क्या भाई, कड़ी बेचने से कोई आज हो रही। तो उस दिन तो मैंने क्या हुआ, घरवाली को डांट डूट के मैं काम पे भग गया, काम पे से आया। तो मैंने सोचा फिर उस दिन रात में, मैंने क्या यार घरवाली बोल रही तो कुछ बोल रही। तो उस टाइम मनोज वर्मा जो पालदे रहता था, उस टाइम मेरे 40,000 35,000 के फंड वन चलते थे। तो उसके यहाँ मेरे 3 फंड थे, एक 20,000 का था, एक 45,000 का था, और ऐसे कुछ 1-2 फंड और थे, बीसी वन थी। तो मैंने बोला यार, तो मैंने फिर दूसरे दिन पूछा घर पे, मैंने कहा कितने दिन, बोला अभी तो 6 महीने हैं। क्या बोले 6 महीने? 6 महीने बोले अभी तो अपने को बोले 15-15 हजार रुपये भरना एक जने के। तो मैंने बोला ठीक है अपन फिर भर देते दाका और जी का हज का फॉर्म। तो भैया मैं मनोज के यहाँ गया, 2 या 3 5-7 हाथ हो गए थे। तो मैंने बोला मनोज भैया यार मेरे को फंड उठाना है। बोले उठा लेना, तू भी तो नहीं उठाता, बोले हमेशा बाद में उठाता, तो उठा लेना, बोले 2-4 हजार बोली लगा के। मैंने ठीक है। तो उस टाइम मैंने क्या 45,000 का फंड, 40-41 हजार रुपये मेरे को मिले थे फंड के। तो मैं वो उनने मनोज वर्मा दिए, तो मैंने घर लाके बताया, तो लोग ये थे जो हज पे पहुंचाने वाले इनको। तो उस टाइम ये अरावली आ गया अपना कल्लूबा का। तो बोले यार मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो तुम मेरी अम्मी के पैसे तुम भर दो अभी 15,000। तो मैंने भर देता हूँ, बोले मैं तुमको बाद में दे दूंगा। तो मेरे पास 41,000 रुपए थे, और 45,000 भरना मेरे को। कितने भरना? 45,000। 3 जने के, दा और जी और अरवियानी भाई। तो 45,000 भरना, 15-15 हजार। तो मैंने भैया 4,000 रुपये तो दे दे तू। तो बोले यार मार्गन तो 4 भी नहीं है। बोले अब मैंने यार क्या करना। तो फिर मैंने एक से बोला कि यार मेरे को 4-5 हजार रुपये दो। तो उसने दे दिए फटाक से। तो मैंने 15,000 इनको दिए, जीजा को और इनको, और ये दाग्या और इनका वो 15-15 हजार रुपये यहाँ भराते थे अपने बम्बई बाजार। 45,000 वहां भर के तीनों का एक ही वो ग्रुप करके भर के आ गए। और वहां से क्या हुआ कि उस दिन से मेरा, जिस दिन पैसे भरे उस दिन से मेरे जीवन का एक दौर ही अलग चालू हो गया। उसी बीच में क्या हुआ कि मैं ठेकेदारी कर रहा था। 99 में बात होगी, 2001 की शायद, हाँ नहीं 98-99 की बात थी। उस टाइम क्या हुआ कि मैंने जैसे ही पैसे भरे और एक आदमी आया, यार मेरी जगह किराए से ले लो और तुम गिरी डाल लो। बोले वो बलवीर बाड़ी वाला, वो 100 का काम करता था। तो बोले यार तेरा 100 हमारा 100 का चलता रहेगा, तुम बाड़ी करते रहना, तुम खुद हाथ से काम करने वाले हो। तो मैंने ठीक है डाल लेते हैं। तो उसको हमको 4500 रुपए जो वो देना रहती, 1500 रुपये महीने में हमने जगह किराया ली। 3 महीने के एडवांस 4500 रुपये उसको 3 महीने के एडवांस देना। तो एक तो पीरिया, एक नवाब और एक उस्मान लंबू, अपने गांव के 3, और चौथा में हम चारों जने ने मिलके पार्टनरी में गैरेज चालू करा। सबने 1100 रुपए इकट्ठे करे, बलबीर बाडी वाले को हमने एडवांस पैसे दिए। अब उस दौर में क्या हुआ कि 15 दिन 20 दिन कोई काम नहीं चला। कोई गाड़ी वाला ऐसे ही थोड़ी लगाता गाड़ी, जान पहचान चाहिए आपके। तो वो तीनों 15-20 दिन में बाहर हो गया। नवाब बाहर हो गया, उस्मान भाई बाहर हो गया। अब वो रह गए हम दोनों, पीरिया और हम दोनों। अब ये बोले यार तुम हमारे तो डूब गए पैसे जो दिए थे 1100 रुपए। बोले हम तो कहीं ठेकेदारी करें। तो वो दोनों अपने हिसाब से ठेकेदारी चालू कर दी दोनों ने। पीरिया और हम दोनों कर रहे थे। मुन्ना भाई गाड़ी वाला था, वो आया ओरिएंट ट्रांसपोर्ट के पास में। तो उन्होंने बोला यार मेरी गाड़ी के वो काम करना है, तो मैंने क्या कर देंगे। तो वहां से क्या हुआ, फिर पहली गाड़ी मैंने लगाई और मेरा जो काम चला उसी दौर में। मैंने जब हज के 6 महीने आए, जब तक अपनी खुद की काम करके अपनी पर्सनल गाड़ी 6 रोज में नई ट्रक तैयार करी, दूसरे के नाम से उठाई। दा को हज को पहुंचाने के लिए मैंने मुंबई तक अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी 6 लाख या कुछ का 6 उस टाइम आता था। तो जैसे मेरी केबीसीडी थी नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, 6 मेरे को मिलेगा नहीं फाइल पे। तो मैंने दूसरे के नाम गाड़ी उठाई
और मैंने 6 दिन में अपने गिरिज पे तैयार करी। उस गाड़ी से मैं दा को, जी को, अरबिया की भाई को और कादरबा की घरवाली, इनको दूसरे 100 लोग, तीनों परिवार के, मैंने ट्रक में नीचे ऊपर पार्टीशन बनाया केबिन में, और 100 लोग को अपने खर्चे से बॉम्बे ले गया। कहाँ ले गया? बम्बई। और उनको उधर दाकुर, इनको उधर गए और हम इनको वापस लेके घर आए। ये मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। आपको द अफजल इकबाल शो पर आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैं तो चाहता हूँ इकबाल अफजल दोनों मेरे को हमेशा बुलाते रहे, और मैं अपनी जो भी राय है रखता रहूं। कोई अच्छी लगे किसी को या किसी को बुरी लगे, मेरे को उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छी लगेगी तो फिर बुलाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों, आज की बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया।